नमस्कार दोस्तों, मिरेकल्स ऑफ बाबा नीम करोड़ी के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आने वाले वीडियो में मैं आपको बाबा नीम करोड़ी के कुछ और मिरेकल्स के बारे में बताऊंगा। स्पेशली आपको कैंची धाम आश्रम के विषय में बताऊंगा। तो जी हाँ दोस्तों, उसी क्रम में आज हम कैंची धाम आश्रम के विषय में आपको बताऊंगा। दोस्तों, बाबा नीम करोड़ी एक बार उन्होंने जब विचार किया कैंची धाम आश्रम के विषय में, तो वो जाते हैं उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। दरअसल उन दिनों में उत्तराखंड तो नहीं था, वो उत्तर प्रदेश ही था। तो बाबा नीम करोड़ी जब नैनीताल से करीब 9 किलोमीटर दूर उस स्थान पे पहुंचते हैं जो स्थान आज उनका आश्रम बन चुका है, जो स्थान आज एक पवित्र धाम बन गया है, जिसमें लाखों लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर बार जाके माथा टेकते हैं और अपनी मन्नत को मांगते हैं और बाबा उनकी उन मन्नतों को पूरा भी करते हैं। तो हम उस कैंची धाम आश्रम के विषय में आपको बताएं, इस मिरेकल पे हम बात करें। उससे पहले हमारा आपसे हमेशा जो निवेदन रहता है, एक बार फिर से वही कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, दोस्तों को भेजते रहिए, शेयर करिए, लाइक ज़रूर करते रहना। और जी हाँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिख करना ताकि हम ये समझ पाएँ कि हमारा जो ये प्रोग्राम है वो आपको कैसा लगता है। थैंक यू दोस्तों। आते हैं हम बाबा नीम करोड़ी के मिरेकल्स के ऊपर बात करने। तो दोस्तों, जब बाबा वहाँ पहुँचते हैं तो वो करीब एक आश्रम के पास में, आपने देखा होगा, एक नदी बह रही होती है। उसी नदी के किनारे बाबा बैठ जाते हैं। सामने एक छोटी सी पहाड़ी होती है और उस पहाड़ी के ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ होता है। वो व्यक्ति बाबा के विषय में कुछ जानता नहीं था, उसने कभी जीवन में बाबा को देखा नहीं था। वो वहाँ बैठा हुआ था, उसका ध्यान भी बाबा की तरफ नहीं गया था। एक्चुअली है क्या कि बाबा जो थे वो अपने पर्सनैलिटी या उनके देखने से, उन्होंने जो बाबाओं की वेशभूषा होती है वो उस तरह की नहीं थी। वो बड़ी बड़ी दाढ़ी नहीं रखते थे। तो अब बाबा जब वहाँ बैठे थे, उन्होंने उस जो व्यक्ति सामने बैठा था उससे आवाज़ लगाई, उसका नाम लेते हुए। बाबा ने बोला, पूरन पूरन इधर आइए। तो वो व्यक्ति बड़ा एकदम हैरान हो गया, चौंक गया। ये जो सामने आदमी बैठा हुआ है, जो मुझे आवाज़ लगा रहा है, मैं पहली बार उसे देख रहा हूँ। इससे पहले मैंने ना तो उससे कभी मिला हूँ, ना ही उसके विषय में कुछ जानता हूँ, लेकिन ये मुझे मेरे नाम से पुकार रहा है। तो वो बाबा के करीब आता है, पूछता है कि बाबा, मैं आपको ना तो जानता हूँ और शायद आप भी मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं बड़ा सरप्राइज़ में हूँ कि आप हमें नाम से कैसे पुकार रहे हैं। बाबा ने कहा, सुनो पूरन, मैं तुम्हें आज से नहीं कई जन्मों से जानता हूँ। तुम्ही को नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार को जानता हूँ। उसका जो जो सरप्राइज़ था वो और बढ़ गया। वो हाथ जोड़ने लगा कि मुझे बताइए ज़रा इस सब के विषय में। बाबा ने कहा, ये अभी का जो टाइम है वो इस तरह की फिजूल की बात करने का नहीं है। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, पहले पूरन तुम अपने घर जाइए, मेरे लिए खाना लेके आइए। तो दोस्तों, पूरन घर जाता है, अपने घर में ये बात बताता है कि एक अजनबी सा व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ है नदी के किनारे। उसने पहले मुझे एकदम से नाम लेके बुलाया, बोले पूरन इधर आइए। उसके बाद कुछ और बात करता, बोला कि अब पहले आप घर जाइए और हमारे लिए भोजन लेके आइए। तो घर वालों ने जो भोजन रखा हुआ था वही पैक करके दे दिया कि ले जाइए, उन्हें खिलाइए जाके। तो पूरन वापस आता है, बाबा जी को भोजन देता है। बाबा जी भोजन करने के बाद पूरन को आदेश देते हैं कि पूरन, तुम यहाँ पे गांव में जाइए, वहाँ से कुछ लोगों को बुला के लाइए। ऐसा ही होता है। पूरन गांव जाता है, वहाँ से 4-6 आदमियों को लेके आता है। बाबा जी ये कहते हैं कि जो सामने पहाड़ी दिख रही है, उस पहाड़ी पे एक बड़ा सा पत्थर रखा है, उस पत्थर को आप हटाएंगे
उसके नीचे एक सुरंग निकलेगी। बाबा की बात सुन के आए हुए वो गांव के 5-6 लोग, इंक्लूडिंग पूरन, सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि उनका जीवन निकल गया इस जगह पे। उन्हें न तो इस किसी ऐसी सुरंग के विषय में पता था, और ये बाबा आज यहाँ पे इस जगह पे ऐसा लग रहा है ना पहली बार आए हैं, और बाबा बता रहे हैं कि यहाँ पे एक सुरंग है। खैर एनीवे, उन लोगों ने सभी ने मिलके उस पत्थर को हटाया। बात सच निकली, ऐसा ही होता है। पत्थर को हटाने के बाद वहाँ पे एक बड़ी सी सुरंग निकलती है। बाबा बताते हैं कि इसे और हटा के थोड़ा सा नीचे को जाएंगे, वहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा भी है। कुछ और भी सामान, पूजा सामग्री रखी हुई थी। तो बाबा कहते हैं इसमें आप परेशान हैरान मत होइए, मैं कोई एक चमत्कारी बाबा नहीं हूँ, ना ही मैं कोई भगवान हूँ। दोस्तों, मैं एक बार फिर से ये क्लियर करूँगा कि बाबा नीम करोड़ी ने अपने आप को कभी भगवान नहीं कहा था। अपने दोस्तों को सॉरी, अपने शिष्यों को हमेशा यही कहा कि नहीं, आप मुझे भगवान मत मानिए, ना ही मैं कोई भगवान हूँ, ना ही मैं कोई चमत्कारी बाबा हूँ। दोस्तों, आज के इस दौर में बाबाओं का आपने देखा होगा किस तरह का एक ट्रेंड चल गया है। बाबा अपने आप को भगवान डिक्लेयर कर देते हैं, इसमें बिल्कुल भी लेश मात्र का भी वो सोचते नहीं है कि हम भगवान हैं या इंसान हैं। खैर, ये तो है बाबा नीम करोड़ी के कैंची धाम आश्रम की स्थापना के विषय में। दोस्तों, अगले वीडियो में हम बाबा के किसी दूसरे मिरेकल की बात करेंगे। तब तक टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड वॉचिंग these videos. Thank you so much, viewers.